आज सुबह के समय आराधना में जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार करें। अपने जिंदगियों को परमेश्वर की हजूरी में समर्पण करते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब हम परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है। भजन संहिता 46 में इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा पर शरण रखते हैं, यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, अति सहज से मिलने वाला मेरा मित्र, मेरा सहायक है। Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, we worship you. शर्मिंदगी में था मैं डूबा, इस दर्द को मैं ना सह सका। मैं था बेचैन तेरे बिना, सांसें थी पर जिंदा नाकामियों से था भरा हुआ। मैं था बेचैन तेरे बिना, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से बचाया मुझे, आजादी तेरी है पाई मैंने। हुआ समझाया यीशु तू जब से मिला, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, दर्द को मैं ना सह सका। मैं था बेचैन तेरे बिना, सांसें थी पर जिंदा मैं ना था। नाकामियों से था भरा हुआ। मैं था बेचैन तेरे बिना, पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं।
हर जंजीर ये तोड़ी, बेघर था मैं, मेरी बना मुझे पहचान, मुझे तुझ में मिली। टूटा हुआ था तूने संभाला, मेरी मोहब्बत सांसों में है बसी, मिली है मंजिल है सब हासिल, जब से पुकारा तूने जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में। ये गीत हम सबकी गवाही है। एक समय ऐसा था जब हम शर्मिंदगी में थे, परमेश्वर के नाम को भी हमारे जुबान पे नहीं ले सकते थे। जब परमेश्वर ने हमें पुकारा, हम क्या हुए? उस मृत्यु की अवस्था से परमेश्वर ने हमें जिंदा किया। और ये बात की घोषणा हमें करना है। हम इस गीत को दोबारा से गाएंगे। शर्मिंदगी में जब मैं पड़ा था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया और परमेश्वर ने मुझे उठाया, और इस दर्द को मैं कभी जो सह नहीं सकता था, जब मैं परमेश्वर के बिना, जब मैं बेजान था, उस समय में परमेश्वर ने मुझे पुकारा और मैं जिंदा हुआ। शर्मिंदगी में था मैं डूबा, इस दर्द को मैं ना सह सका, मैं था तेरे बिना, सांसें थी पर जिंदा मैं ना था, खामियों से था भरा हुआ, मैं था तेरे बिना, पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, करुणा ने तेरी बचाया मुझे, आजादी तेरी है पाई मैंने, हुआ सब नया यीशु तू जब से पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में पुकारा तूने, जिंदा हुआ मैं, अंधेरों में से तेरी महिमा में, खोया हुआ था, बंधा हुआ था, पर तूने हर
परमेश्वर की महिमा करे। जिंदा हुआ मैं, जब यीशु ने मुझे पुकारा मैं जिंदा हुआ। हालेलुया। We worship you। जब परमेश्वर ने पुकारा मैं जिंदा हुआ। मेरे मृत्यु की अवस्था को परमेश्वर ने निकाला। एक समय में जब शर्मिंदगी में था, आज मैं यीशु का संतान हूं। एक समय में मैं बेजान था, आज परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दी है। एक समय मेरा पहचान नहीं था, आज मेरा पहचान ये है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। ये परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का दान है। जब उस पाप की अवस्था में हम थे, परमेश्वर ने हमें उभारा, उस चट्टान पर खड़ा किया। जब हम बेजान और ना पहचान के थे, उस समय परमेश्वर ने पहचान दी। जब हम खोए हुए थे, बंधे हुए थे, उस जंजीर को परमेश्वर ने तोड़ा और हमें पनाह दिया। ये मेरी और आपकी खूबी के कारण नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे जीवन पे बहुत आयत से है। क्या उस परमेश्वर का धन्यवाद हम कर सकते हैं? स्तुति आराधना उस परमेश्वर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, ओ मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं,
गम में खुशी और आराधना प्रभु मैं पूरे दिल से कर पाऊं। मेरे जिंदगी को तू बना प्रभु, ताकि आत्मा और सच्चाई में मैं तेरी आराधना कर सकूं। वो परमेश्वर जो महान है, स्तुति में विराजमान परमेश्वर है, जिनकी आराधना स्वर्गदूत निरंतर करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको योग्य ठहराया कि हम भी उस परमेश्वर के नाम को हमारे जुबान पे ले सकते हैं। हमारे जीवनों में कोई योग्यता नहीं है, पवित्रता में वास करने वाले परमेश्वर मेरे और आपके स्तुति आराधना को भी स्वीकार करते हैं। ये परमेश्वर का महान उपकार है, अनुग्रह है। वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि पर अपना अधिकार रखता है, वो राजाधिराजा परमेश्वर, उसकी आराधना, उसकी स्तुति आराधना, हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसा है ज़मीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर उसका अधिकार, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसा है जमीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है।
तुझका ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत में तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाकर हम उस परमेश्वर की महिमा करें। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र। हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे। शाहों का शाह, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र। ओ यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। उन हजारों जुबानों में आपका जुबान भी है। परमेश्वर ने आपका और मेरे जुबान को योग्य ठहराया कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में और आप कर पाते हैं। उन हजारों जुबानों में हम भी शामिल हैं उस परमेश्वर की आराधना करने में। ये परमेश्वर का उपकार है, परमेश्वर का प्यार है। ओ हजारों जुबानें तेरा ही आराधना करे, तेरी पवित्रता यीशुआ, यीशुआ। हजारों जुबानें गाए हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है।
के सामने प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। प्रभु हम ये कहते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं, आप जैसा कोई और नहीं। आप प्रभु जी आराधना के योग्य परमेश्वर हैं और हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हमारे आराधना को स्वीकार करें, ना केवल हमारे शब्दों में प्रभु, हमारे जिंदगियों के द्वारा भी प्रभु हम इस बात की घोषणा कर सकें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे जिंदगियों के द्वारा प्रभु हम ये गवाही दे सके प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर है और आप जैसा कोई और नहीं। अपने आप को आपके हजूरी में हम समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं जब तक हमारे अंदर श्वास है प्रभु आपके गुणगान हम गा सकें, आप हमें मदद करें। आगे के समय आपके चरणों में जब हम बैठते हैं, आपके वचन को जब हम सुनते हैं, प्रार्थना है वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार आपस से भरा हुआ दुनिया में प्रभु ने हमारा मदद किया है और सुरक्षित रखा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में प्रवेश होने से पहले हमारे बच्चे आज है नहीं या नीचे संडे स्कूल में है? हाँ, हमारे बच्चों के एग्जाम्स वगैरह हो रहा है। आप लोग रोज प्रार्थना करें, लेकिन कई लोग बड़ा अफसोस है संडे चर्च में ना आते हुए बच्चों को घर पे बिठाकर पढ़ाता है, उसमें मुझे अफसोस है। संडे 2 घंटे चर्च में आने से आपके बच्चों का पढ़ाई उसमें कुछ नहीं होना। आप सोचते हैं पूरी हफ्ता पढ़ाते हैं, पूरी हफ्ता वो पढ़ रहा है, संडे 2 घंटे बच्चे चर्च में आने से उनके पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं आएगा। आता है विश्वास के साथ अपने बच्चों को लेके प्रभु के भवन में लाओ, आराधना करे, एग्जाम के लिए शक्ति और सामर्थ वो पाए। आप बच्चों को छोड़कर चर्च में आएगा, आपका विश्वास है बच्चे पढ़ रहा है, आप 100 के 100 मार्क लेने के लिए तैयार हो रहे। बच्चे क्या कर रहे घर पे बैठ के? मामा पापा तो इधर है नहीं, वो फोन में खेल रहे। आप पढ़ने के लिए बच्चों को छोड़ कर आए, बच्चे क्या कर रहे? उससे अच्छा है बच्चों को भी आप क्या करें, चर्च में ले आओ। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको ब्लेस करेंगे और उनके एग्जाम अच्छा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद के भवन में आने में हम तैयार रहे, तात्पर्य मन में रखें। आराधना को छोड़कर और कोई बिजनेस में मत जाए। संडे ये मेरा दिन नहीं, प्रभु का है। जहां पर भी आप जाए, एतवार को आराधना के लिए कोई जगह है ढूंढे, वहां पर ड्यूटी है तो ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोल सकता, आप ड्यूटी पे जा रहे हैं। जब ड्यूटी नहीं है, संडे का चर्च छोड़कर भोग क्रिया वो ये फलाना काम फलाना काम ऐसे बातों में मत जाए। किसी को भी अपने घरों पे काम करने, वो तो संडे बोलना मेरे को चर्च जाना है, उसके बाद आप आओ या तो आप काम करो। एक पक्का क्रिश्चियन बनकर रहे, हमारे अंदर एक नियम हो, हमारे अंदर एक व्यवस्था हो। जैसे इस्राएली व्यवस्था के अधीन में था, इसी तरह नया नियम के विश्वासी के अंदर एक व्यवस्था रखना है। प्रेज द लॉर्ड। केवल आराधना नहीं, ये हर एक विश्वासी एक व्यवस्था पर रहना है, एक नियमों पर रहना। आजकल हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट, हर कंपनी, ऑफिस व्यवस्था में है कि नहीं? अपने मनमर्जी ऑफिस में, हाँ जी सर, नहीं, व्यवस्था में, एक नियमों में। चाहे छोटे को बड़े हो, उन नियमों में निर्धारित है। इसी तरह क्रिश्चियन बिलीवर्स एक व्यवस्था में रखे, उनके अंदर एक प्रमाण, एक व्यवस्था बनाए रखे। खुदा ने हमें दिया है, उस व्यवस्था में हम बने रहे। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसा ना हो, कोई प्रमाण नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं, कोई चलना फिरना नहीं, ऐसा ना रहे। हालेलुया। और पिछले हफ्ता कहां से हम पढ़ा था, किसी को याद है? कौन प्रचार किया था पिछले संडे? पास्टर ब्लसन ने प्रचार किया ना? हाँ, क्या प्रचार की? कहां से प्रचार किया? कहां से प्रचार किया था पिछले हफ्ता? अच्छा, प्रचार हुआ नहीं था? प्रचार तो हुआ था। और कहां से है? मार्क चैप्टर 8। सच बोला बच्चे? हैं? उसमें क्या बताया? तीन कंडीशन एक डिसाइपल होने के लिए, एक चेला बनने का 3 कंडीशंस क्या क्या है? यदि आप प्रभु का एक चेला बनना चाहते हो, नंबर 1 क्या करना है? अपने आप को इनकार करना है। अपने आप को इनकार करना है। और सेकंड कंडीशन क्या है? क्रूस को उठाना है। यीशु का क्रूस नहीं उठाना, यीशु मसीह उठा ली। अब किसका क्रूस उठाना? हमारा खुद का क्रूस, जो जीवन दिन प्रतिदिन जिंदगी में आने वाले क्रूस को खुशी के साथ उठाते हुए मसीह के पीछे हो लेना है। और थर्ड कंडीशन क्या है? तीसरा क्या है? यीशु मसीह के पीछे हो लो। यीशु के पीछे चलना है। एक और बार बोले, यदि कोई चेला बनना चाहता है, अपने आप को इनकार करे, क्रूस को उठाए, यीशु के पीछे चले। कितने लोग ग्रहण की इन बातों को? अब चेला बनना चाहते हो? अब यीशु के चेले हैं। यीशु के पीछे चलना है, मनुष्यों के पीछे नहीं, किसी और के बातों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे। यीशु मसीह का मुझसे सीखो। यीशु ने क्या कहा? मुझसे सीखो, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो। मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं। सीखना हम किससे? यीशु से। किसके पीछे हम चलना? मसीह के पीछे। लेकिन क्रूस, किसका क्रूस हम उठाना? अपने खुद का क्रूस हमें उठाना पड़ता है। एक सही चेला बनकर हम रहे। और बच्चे, पिछले हफ्ता वचन पढ़ा कि नहीं? कौन से दिन छोड़ दिया था? कौन से दिन? नोरा नहीं आए, वो ग्रुप कोई भी नहीं आए। फिर मैंने और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा,
देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आद और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। आमीन। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। पढ़ा हुआ इस वचन पर मनन करने के लिए खुदावंद हमें शक्ति और सामर्थ्य, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करे। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों आशीषित हो। समझने का अक्ल और आत्मा प्रभु हमें दे। खुदावंद हमसे बातें करे। प्रभु यीशु, आपके आत्मा के द्वारा लिखा हुआ इस वचन को आज सवेरे तेरे भवन में खड़े होकर पढ़कर तेरे लोगों को सुनाया है। इनमें से कितने भूखे हैं, कितने प्यासे हैं, मैं नहीं जानते, आप जानते हैं। इनमें से कितने रोगी हैं, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। इनमें से कितने दुखी हैं, मैं नहीं जानते, आप जानते हैं। तेरे लोगों को क्या क्या जरूरत है, उनके बारे में भी मैं नहीं जानते, खुदा आप जानते हैं। सबको उनके जरूरत के मुताबिक देने के लिए आपके पास है। आप हमें दीजिए खुदा। पाने के लिए हम बैठे हैं, पाने के लिए हम आए हैं, हम तैयार हूं खुदा। आप फरमाइए, जो कलाम की जरूरत आज हमें है वो हमें दे दीजिए खुदा, ताकि उसी से हमारे अंदर नया शक्ति, नया सामर्थ, नया विश्वास आ जाए। आज के इस वचन पढ़ा जाने से महिमा आपको मिले। बाकी समय हमारे साथ हो। पवित्र आत्मा जो कार्य हमारे मध्य में आप करना चाहता है, आप कर ले। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बेटे सभी लोग, जितने भी आज खुदा के हुजूरी में आया, आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। और हमारे सांप फिलिप और फैमिली काफ़ी दिन के बाद आए हैं। वो विदेश में था, अपने चर्च में वापस आया। उसको भी आज इस चर्च में स्वागत करता हूं। और खुदावंद सबके साथ हो। यदि कोई पहली बार इस चर्च में आए हैं, खुदावंद आपको भी आशीष और बरकत दे। जिस मकसद के साथ आप प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, और खुदावंद आपके मकसद को पूरा करे। आज पढ़ा हुआ ये वचन जब पढ़ने के समय इनका कोई विवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आज से टीज जब हम पढ़ते हैं, हमारे मन में ये वचन लग जाता है। लेकिन ये वचन के पीछे बहुत घूमना पड़ेगा अच्छी तरह समझने के लिए। यह अब होने वाली बात नहीं है। नए आकाश और नया पृथ्वी कब होंगे, ये बात तकरीबन मसीह लोगों को मालूम है। अब के इस दुनिया में दुख है, क्लेश है, संकट है, आपत है, बीमारी है, मृत्यु है, सब कुछ है। जिस धरती में आप और मैं रहते हैं, यहां क्या नहीं है, सब कुछ है। लेकिन ये कुछ भी नहीं था एदन वाटिका जब प्रभु ने बनाया। आदम और हव्वा को वहां पर रखा गया। उस समय वहां बीमारी नहीं था, दुख नहीं था, कष्ट और संकट नहीं था। हर एक शाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर उत्तर कर आता था। आदम और हव्वा यहोवा परमेश्वर के हाथ में पकड़कर
एदन वाटिका में घूमते फिरते रहा, कितना खुशी के साथ जीवन बिताते रहा। लेकिन कहता है बाइबल में पैदाइश उसके 3 अध्याय में लिखा है, खुदा ने सृष्टि किया हुआ सृष्टियों में सबसे बड़ा चतुर कौन था? सांप हवा को भड़काया। उसी के द्वारा गुनाह उन लोगों के बीच में आ गया। गुनाह का नतीजा क्या निकला? एदन बगीचा उनको नष्ट हो गया है। वापस उन्हें लाने में पिता परमेश्वर वायदा की, स्त्री का पुत्र जगत में आएगा। 4000 के बाद जब मत्ती के इंजील हम पढ़ते हैं, और खुदावंद अपने वायदा को क्या की? पूरा किया है। एक पुत्र का जन्म होगा, यशायाह नबी के किताब में लिखा है 7 और 9 अध्याय। जगत में पुत्र आने वाला है। परमेश्वर ने वो काम पूरा किया। और उस समय से लेकर मनुष्य जाति के साथ साथ बीमारी चलते आ रहे, मनुष्य जाति के साथ साथ दुख और रोना चलते आ रहे, मनुष्य जाति के साथ आफत और कष्ट और संकट उनके फॉलो कर रखा गया। जो परमेश्वर के पीछे चलता है उनका पीछे क्या क्या आ रहे? शैतान कितने परेशानियों को लेकर उनके पीछे पीछे आ रहे। कभी कभी हम सोचते इसका अंत कब होगा। खुदा से कभी जान पूछ के अनजानी में हम सवाल उठाते हैं, खुदा ये दुखों का अंत कब होगा? ये बीमारी का अंत कब होगा? ये दर्द का अंत कब होगा? ये मृत्यु ना होते हुए कौन से समय में लगेगा? मृत्यु के कारण, अपने प्रिय लोगों के मृत्यु के कारण बहुत सारे लोग दुखी हैं। प्रतिदिन व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं हमारे प्रिय लोगों का, उनका बेटे का, उनका माँ का, उनका बाप का, उनका बीवी, उनका पति का मृत्यु हो गया। लोग दुखी है उसके कारण। ये सब ये दुनिया में चलते रहेगा। अब दुआ करो ना करो, लेकिन ये सब बातें आपका जीवन में चलते रखेंगे। लेकिन आप और मैं प्रभु में सुरक्षित है, खुदा में शांति और तसल्ली देता है। पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा है, ये कलाम से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आपके लिए और मेरे लिए तसल्ली का कलाम खुदा ने हमें दिया है। बाइबल कहता है अन्य जातियों के तरह और गैर कौमों के तरह जिनके अंदर उम्मीद रखी गई, उसी तरह आप शोक ना करो, क्योंकि आपको और मुझको खुदा ने उम्मीद दिया है, आशा दिया है। हमें एक बेटर होप, पतरस की किताब में लिखा, एक बेटर होप खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए दिया। वो आशा निराशा को क्या करता? डिलीट कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये जो पढ़ा 21 अध्याय में किस समय का विवरण दिया है? 21 अध्याय में एक नया पृथ्वी एक है। उस पृथ्वी में क्या क्या नहीं होगा? मृत्यु नहीं है, आंसू नहीं है, रोग नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, संकट नहीं है, आपत नहीं है, बीमारी नहीं है, अकाल नहीं है। सूरज की जरूरत रोशनी के लिए उस समय नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आत्मा में प्रभु को हम देखता है, लेकिन उस समय खुदा आप अपने लोगों के बीच में डेरा। हालेलुया। कितने अच्छा दिन होगा एक दिन जिसका आराधना हम कर रहे हैं प्रभु यीशु का, वही यीशु मसीह हमारे मध्य में डेरा करते हुए एक दिन जब रखोगे, कितना खुशी। आपको खुशी नहीं होगा? कितने सालों से आत्मा में देखकर हम प्रभु का आराधना करते गए, एक दिन वही प्रभु जिसका इबादत हम करते गए हमारे मध्य में आकर डेरा हम उनके साथ रहेंगे। जैसे एदन बगीचा में आदम और हव्वा यहोवा परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाथों हाथ पकड़कर चलते थे, ऐसा एक अवस्था इस दुनिया में आने वाला है। प्रभु का लोग खुदावंत के हाथ पकड़कर उस समय चलेंगे। हालेलुया।
और वो विवरण यहां पर दिया हुआ है। उसका विवरण मैं शाम तक खड़े होकर बताने के लिए मुझे बड़ा खुशी है, लेकिन समय अनुमति नहीं देता। इसमें से काफी अनुग्रह के बारे में लिखा है, लेकिन ये तमाम अनुग्रह किसको मिलेंगे? 7वीं आयत को जरा पढ़े, 21 अध्याय की 7वीं आयत। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होंगे। कौन से वस्तुओं का? कौन से वस्तुओं का? प्रेज़ द लॉर्ड। अरे थोड़ा खुश हो जाए, एक दिन हमारा आंसू दूर हो जाएगा, ये सुनकर आपको खुशी नहीं है? एक दिन हमारा बीमारी दूर हो जाएंगे, ये सुनकर खुश नहीं है? हालेलुया। मुझे बड़ा खुशी है, क्योंकि मैं इतने बीमारी से भरा हुआ शरीर में रहता हूं, बहुत ज्यादा। इतना दर्द और कष्ट सुबह से लेकर पूरा रात उसी में गुजर रहा हूं। मेरा मन इतना आनंद से भर जाता है जब खुदा के कलाम पढ़ते हैं। ऐसा एक दिन आएंगे जिस दिन मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिन विश्वास के साथ मन में लेते हुए चलता हूं, वो दिन का इंतजार कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बातें हमें बड़ा खुशी देता है। आजकल उपवास का समय है, रोजा। कितने दिन का रोजा चल रहे? 40 दिन का रोजा चल रहे। थोड़े थोड़े हल्का फुल्का खाके रोजा, हल्का फुल्का खाके रोजा चल रहे या थोड़े थोड़े बीच में खाते हैं रोजे में? है कभी कभी जब ज्यादा भूख लगे तो। अच्छे बात है, रोजा बहुत अच्छे बात है, हमारे विषय से बढ़कर है। तो भी बाइबल में यहूदियों का भी रोजा चलता था, उनका भी रोजा। एक बार खुदा से पूछा, हां खुदा, हम रोजा रखना उस समय का दुख और विलाप के साथ, आंसुओं के साथ भी लोग रोजा रखते थे। प्रभु से पूछा, क्या इस महीना का हमारा रोजा रखना है कि नहीं? लेकिन यहोवा परमेश्वर रियल रोजा क्या है उसके बारे में जरा जल्दी बाइबल खोलकर यशायाह नबी के किताब उसके 58 अध्याय को निकाले। यशायाह 58 अध्याय 5 आयत से जरा पढ़े। अब देखे, उपवास परमेश्वर को प्रसन्न होना है। रोजा किसको प्रसन्न होना? भूखे बैठने का अवस्था नहीं है रोजा। हमारे उपवास परमेश्वर को प्रसन्न होना। चाहे एक बार उपवास करे, 2 बार उपवास करे, कितने बार भी उपवास करे, हमारा रोजा किसको प्रसन्न होना? परमेश्वर प्रसन्न होना है। परमेश्वर के प्रसन्न के मुताबिक उपवास के बारे में वहां पर लिखा। क्या उपवास से आगे? उपवास में मनुष्य स्वयं को क्या करे? उपवास के दिन में भी चाहिए तो हम लड़ाई करेगा, झगड़ा भी करेंगे। उपवास के दिन में भी गुस्सा आ जाता है कि नहीं? शुक्रवार को उपवास है, लेकिन इतने गुस्सा में हम क्या है? बाइबल में लिखा, जो व्यक्ति स्वयं को क्या करे? दीन, अपने स्वयं। यदि जो व्यक्ति रोजा रखता है लेकिन स्वयं को दीन नहीं करता, उनके उपवास में खुदा प्रसन्न नहीं है। उपवास बहुत जरूरी है।
रोजा बहुत जरूरी है। किस लिए? हमारे कोई मेटीरियल बेनिफिट्स को लेने के लिए नहीं गए, हमारे स्वयं को थोड़ा नम्र बने, स्वयं थोड़ा नम्र हो जाए, थोड़ा दीन हो जाए, हम थोड़ा हम्बल बने, थोड़ा हम्बल बने, उसके लिए उपवास। और नीचे क्या लिखा है? दीन बने और क्या तुम इस प्रकार करते हो? और नीचे हाँ हाँ हाँ, क्या परमेश्वर का प्रसन्न करने का दिन ऐसे बातों को कहते हैं? पुराने नियम का उपवास, उसमें लोग क्या क्या करता था? ठाट पहनते थे और कई तरह के ऐसा कपड़ा और नीचे बैठना, और रीति रिवाज को पूरा उपवास रिवाज के लिए नहीं है। आप समझिए, एक रिवाज के तौर पर उपवास ना करे, लेकिन उपवास अपने आप को नम्र बनाने के लिए, अपने आप को खुदा के अधीन में लेकर आने के लिए, खुदा के मोहब्बत में खो जाने का एक रीति है उपवास। खुदावंद हमारे जीवन में शागिर हो जाए, खुदावंद हमारी जिंदगी के द्वारा काम करे, प्रभु का महिमा हमारा जीवन से प्रकट हो जाए, खुदा के हजूरी को महसूस करने का एक अवसर है उपवास। खुदावंद हमारे उपवास में चलता फिरता में नजर आ जाए, हमारे उपवास के दिन में प्रभु का आवाज हम सुने, हमारे उपवास के दिन में खुदा के हजूरी में हम एक नया निर्णय को ले ले, हमारे उपवास हमें समर्पण के तरफ लेकर जाए, हमारे उपवास के द्वारा एक बड़ा बदलावट हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन कितने दिनों से उपवास आप करते हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलावट नहीं आता, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं गए, स्वभावों में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन बराबर उपवास चलते रहता है। खुदा कहता है ऐसे उपवासों में खुदा प्रसन्न नहीं है। पूछता है क्या इसी को आप कहते हो उपवास? और नीचे क्या लिखा है आगे? अन्याय से परे रहना, दूर रहना। प्रभु के प्रसन्नता के अनुसार का उपवास में क्या क्या होना चाहिए? अन्याय से अब दूर रहना, अनुचित बातों से, कामों से, स्वभाव से, आदत से, जीवन और जिंदगी से, राहों से अब क्या करना? दूर रहना। और फिर क्या लिखा है आगे? अंधेर करने वालों का जुआ क्या कहे? तोड़ना है। और फिर और आगे अपने रोटी भूखों को क्या करना? बांट देना। पहले काफी साल के पहले हमारे चर्च में एक गरीदी था, जो भी उपवास करता है उस दिन का खाना चर्च में लेकर आना है। याद है किसी को? खाने का जो चावल हो, आटा हो, राशन हो, वो नहीं है तो उस दिन का कितने रुपए का खाना आप एक बार, यदि 10-20 रुपये होते वो 20 रुपया चर्च में वो हम अच्छे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया करता था। हमारे अपनी चर्च की बात बता रहा हूं। और कई दफा हमारे घर का, और मुझे एंड ऑफ द मंथ या महीने के शुरू में मेरे वाइफ मुझे राशन देता है, इसका पैसा दे दो, चावल देता है कभी, और कभी आटा देता है, आप इसका पैसा मुझे दे दो। मतलब वो उपवास का जो है राशन हमें, क्योंकि
वो रेशन हम बाइबल स्कूल के लिए इस्तेमाल किया करता था। आजकल हमारे उपवास के ब्रेकफास्ट हमने छोड़ दी और लंच छोड़ दी, वो पैसा क्या कर रहे, वो खाना किसको दे रहे आप? 3 बजे तक खाना नहीं खाया, 4 बजे को 4 बार का खाना इकट्ठा। गुस्सा हो रहे उर्मिला बहन? मेरे से गुस्सा तो नहीं है ना? हमारे उपवास के खाना कहां जा रहे? भूखों को बांटते हो। इससे मालूम हो जाता है, दाऊद के समय में दाऊद ने कहा मेरे आंसू मेरे बोतल में लेकर नहीं रखा, वो बोतल आपने रखा हुआ है। क्योंकि यहूदियों में एक रिवाज था, जो लोग मृत्यु होता है उस समय उनके पूरे जिंदगी में जितना दुख और क्लेश जो रोता है वो आंसू बोतल में भरकर रखता था। जब उनके दफनाने के समय में कफन बॉक्स में वो आंसुओं का बोतल भी रखते थे। दाऊद ने कहा मैं कितने बार रोया, मैं आंसू बोतल में लेकर नहीं रखा। खुदा आप जानते हैं, आप और मैं आंसू कोई बोतल में भरकर नहीं रखा। एक दिन में कितना आंसू आपके आंखों से नीचे गिरता वो प्रभु जानता है, क्योंकि खुदा के हजूरी में एक एक बूंद आंसू गिर जाता है। हिसाब प्रभु के पास है। आपका और मेरे उपवास, जिस उपवास से प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा उपवास अपने आप को नम्र करे, बंधन को तोड़ दे, छोड़ दे। और लिखा है भूखों को क्या करना चाहिए? अपना उपवास का दिन का रोटी बांटना है। सकात एक नियम, सकात सुना कोई? सकात के बारे में किसी को पता है? अरे कोई भी सकात के बारे में किसी को नहीं पता? चलो फिर किसी दिन मैं बता देंगे। पूरे साल का कर्जा निकालने का एक समय है जो सकात। कई लोग इंतजार करते हैं सकात कब आएंगे। अरबी लोग इंतजार करते हैं सकात कब आएंगे, ताकि पूरे साल का कर्जा मुझे उतारना है, लोगों को बांटना है। हमारे जीवन में बोझ है, कर्जा उतारने का बोझ हमारे मन के अंदर है। हमारे अंदर एक बोझ रखे। लिखा है रियल फास्टिंग क्या है? अपना रोटी भूखों को बांटना। उसके बाद क्या लिखा है आगे? अनाथ और मारे मारे फिरने वाले लोगों को हम भगाएंगे। यदि ऐसा कोई हमारे घर पे आ गया तो कुत्ते की तरह हम क्या करेंगे? भगा देगा। आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब पिछले हफ्ता की बात बता रहा हूं। किसी ने पास्टर बोलकर किसी के घर पे गया। पिछले हफ्ता की कहानी नहीं है, ओरिजिनल बात बता रहा हूं। उसने कहा मैं पास्टर हूं, बेचारा उनके घर पे। उसके बाद वो मकान मालिक को क्या किया? मारने के लिए अंदर बड़ा हो रहा। यही बातों से आजकल भूखे नंगे को अपने घर पे बुलाना रखना मालूम नहीं पड़ता हमें वो कौन होता है, क्या करने को आया है। इसलिए ऐसा ही करना। अपने उपवास का क्या करना? उस दिन का रोटी सारे चर्च में लाओ। हम लोग क्या करेंगे? रोहित भाई सुना? अच्छा नहीं लगा? जिस दिन उपवास करते हैं ना, हाँ, जिस दिन उपवास रखते हैं उसका आपको नहीं मालूम होता कौन कौन कहराते फिरता है। हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। हम क्या करेंगे? हमारे चर्च में कितने लोग कहराते भूखे हैं, चर्च में भी है। कई लोग हैं दुखी लोग चर्च में है, परेशान लोग चर्च में है, कर्जा में डूबा हुआ लोग चर्च में है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर बांटने की जरूरत नहीं, चर्च के अंदर है। भूखों को रोटी,
मारे मारे फिरने वालों को कबूल करे, अंगीकार करे, शेल्टर दे, उनको शेल्टर दे। और आगे क्या लिखा है? किसी को नंगा देखकर उनको वस्त्र पहनाना। लेकिन आजकल किसी को, हाँ आजकल लोग पूरा पूरा कपड़ा पहनते नहीं है, आधा कपड़ा भी नहीं पहनता, आधा नंगा है लोग। उसको कपड़ा ले जाके, मैंने एक दिन एक बहन को बोला, मेरे को मालूम नहीं था, सच में मैं बता रहा हूं, स्टोरी नहीं है, पता नहीं था एक लड़की पूरा फटा हुआ पहन कर चल। मैं सोचा अरे भाई कितना, कई साल के पहले की बात है, उस समय यहां पर इतना लागू नहीं हुआ था ये बातें। मैंने सोचा बेचारा देखो कितना फटा हुआ। फिर एक एक दिन बीतते जाते फटा हुआ लोग पहनना बहुत ज्यादा हो गया। आजकल फटा हुआ कपड़ा ही खरीदेंगे, अच्छा कपड़ा कोई, ये जमाना ऐसे आ गया, फटा हुआ कपड़ा खरीद। यदि आप सोचे आपको कोई एक फटा हुआ कपड़ा आपको दिया हो तो आप नहीं लेंगे? लेगा? नहीं लेगा। दुकान में 3500, 4000, 5000 देके फटा हुआ खरीदेगा। पास्टर दिया हुआ एक फटा हुआ कपड़ा आप नहीं लेंगे, या आपका भाई बहन। मैंने एक नया कपड़ा किसी को लेकर दिया, वो समझा कोई पुराना कहीं से, किसको चाहिए पुराना, क्यों लेकर आया? वही बंदा अभी फटा हुआ दुकान से खरीद के पहन रहे। मैं उसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं। नंगा, कई तरह नंगे लोग दुनिया में हैं। आत्मिक तौर पर नंगे लोग हैं, और भी जिनके पास कपड़े बहुत हैं। पिछले क्रिसमस के समय में हमारे बच्चे आप सब कपड़े इकट्ठा किया, बहुत लोगों को हमने बांटा है। इतने ठंड के समय में भी, और पार्क में सोने वाले लोग हैं जिनके पास कपड़े। मैं रोज जब पार्क में चलने जाता हूं मुझे बड़ा तरस आता है। कई दफा मैं किसी को बताता नहीं, चुपचाप कंबल हो, रजाई हो, जो भी मेरे मन में जो भी बातें आ जाता है मैंने उनको दे देता हूं। मैं ना मेरे घर पे बताता, ना मैं किसी को, जो मेरे मन में आ जाता है यदि किसी के ऊपर भी हो, और वो करने में मुझे तात्पर्य है। उपवास, रियल फास्टिंग क्या है? और उसके बाद नीचे क्या लिखा है? अपने भाइयों को, खुद को छुपाना नहीं। ये भी, उसका भी थोड़ा सा विवरण करना पड़ेगा, लेकिन हमारे इस बात में आना अभी 15 मिनट बाकी है, और इसमें आना बड़ा मुश्किल है। मैं कल भी आज भी जो रोजा हो रहे उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था। फॉर्मालिटी के लिए रोजा ना करें, रीति और रिवाजों के लिए ना करें, लेकिन रोजा बहुत जरूरी है अपने आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए। रोजा एक ऐसी बात है हमें खुदा के करीब में लेके जाता है। रोजा हमें नम्र बना देते हैं। रोजा खुदा के स्वभाव में हमारा जीवन लेकर जाता है। रोजा बहुत जरूरी है। यीशु मसीह खुद कहा, रोजा, ये व्याधि, ये जो भी है, इससे बचना है तो रोजा, उपवास की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार का रोजा प्रभु प्रसन्न करता है वो बहुत जरूरी है। 21 अध्याय में 7वीं आयत में ये सब आपको मिलेंगे। 7वीं आयत फिर से पढ़े, 21 अध्याय की 7वीं आयत। जो जय पाए वो इन सभी वस्तुओं का वारिस। कौन? ओवरकम। जो ओवरकम, वो एक वर्ड में बहुत ज्यादा बताने के लिए, ओवरकम, मनुष्य ओवरकम किस बातों में आप सीखना, समझना। ओवरकम एक शब्द है यहां पर लिखा, जो जय पाता है उनके लिए ये सारे लागू है। किसके लिए? जो जय पाता है। कौन से बात?
कौन से बात? नहीं, ऊपर लिखा है, ऊपर पड़ा हुआ आप देखना, पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। वो भूमि, कौन सा भूमि? जिसमें मृत्यु नहीं है, वो भूमि जिसमें लाइट की जरूरत नहीं, वो भूमि जहां पर रोना, जहां पर आंसू, जहां पर दुख और कष्ट नहीं है, वो भूमि उनको मिलेंगे जो जय पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक को नहीं, लेकिन हर एक को है जो जय पाता है। मुकाशिफा पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हर एक जगह पे जय पाता पढ़ते जाए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जय पाने वालों को प्रभु क्या क्या रखा? 2 का 7 पढ़े, प्रकाशित वाक्य 2 का 7, और कोई 11 आयत 17 आयत निकाल कर पढ़े, एक एक आयत पढ़ते जाए। 2 का 7, जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आगे, जो जय पाए, अब देखें, जय पाने वालों को जीवन के पेड़ में से, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन के पेड़ में से, वो जीवन का पेड़, ट्री ऑफ लाइफ, वो पेड़ हम एदन बगीचा में देख सकता है। वहां पर प्रभु ने, कई लोगों को एक डाउट आ जाता है, खुदा ने ऐसा दरख्त वहां पर क्यों बनाया है? वो दरख्त को मैं 21 अध्याय में लेकर आना चाहता था, लेकिन वो समय नहीं गया विवरण करने का। एदन बगीचा में जो जीवन का पेड़ है, वो पेड़ क्या है? प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है। यदि उसी का फल उस समय चुरा के वो फल खाया, लेकिन यहां पर लिखा जीवन के पेड़ का फल खुदा ने रखा है। कितने साल सुरक्षित। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा प्रवचन का वो जो वचन है, वो वचन सीखना है। लिखा है जो जय पाएगा उनको जीवन का पेड़ का फल। आप जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं। हुआ, अब देखे, सांप के बात सुनकर, सांप के बात मानकर उस पेड़ का फल क्या है? खाने के बाद क्या हुआ? आपको वो करने की जरूरत नहीं। चतुराई से गलत काम कर कर कोई ब्लेसिंग पाने के जरूरत नहीं। खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया हुआ बहुत सारा ब्लेसिंग है, वो समय पर आपको मिलेंगे। आप जल्दीबाज करने का कोई जरूरत नहीं। अब्राहम जल्दीबाज किया, इस्माइल घर पे पैदा हुआ, उसी के कारण आज भी दुनिया दुखी है। अब्राहम, आपको जल्दबाज करने की जरूरत नहीं ब्लेसिंग पाने का, क्योंकि आप इंतजार करो। खुदा ने आपके लिए अनुग्रह को वायदा किया, जब समय पूरा होएगा वो अनुग्रह आपके पास आएगा। आपको जल्दबाज करने की जरूरत नहीं। हव्वा को बताएं, आदम को बताएं, आप रोज जल्दबाज कर कर अपने हाथ बढ़ाकर उस पेड़ का फल खाने के लिए कोशिश मत करो, ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो जय पाता है उनके लिए जीवन के पेड़ से फल देने का एक दिन आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे अजीजों, आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने सब कुछ रखा है। एफेसियों का पहले अध्याय में हम देखते हैं इतना अनुग्रह खुदा ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है। जब समय आएगा उस समय आपको मिलेंगे। आपको और मुझको इंतजार करना है। कोई कुरकट में आप ढूंढना नहीं। जल्दबाजी से कोई अनुग्रह पाने के लिए कोशिश मत करो। जंगल में रखा हुआ दाऊद के पास कौन गया? जाकर उनको बुलाकर अभिषेक देकर राजा के। आप देखे परमेश्वर का काम। दाऊद कभी सपना में भी नहीं देखा मैं राजा बनेंगे। देखा था? नहीं। भेड़ बकरी को चराकर जंगल में रखा हुआ दाऊद एक दिन सुबह उठकर देखा भाई लोग आ रहे बुलाने के लिए, पापा बुला रहे, घर पे आओ। दाऊद क्या बोल रहा होगा? उनको कुछ नहीं पता किस लिए मुझे बुला रहे। मैं अपने भावना में देख रहा हूं। भेड़ बकरी को लेकर जल्दी घर पे गया, तब देखा सामुएल घर पे बैठा है। उसने क्या किया? अभिषेक का तेल लेकर उनके सिर पे। आप देखो
बुलाकर अनुग्रह देने वाला खुदा है हमारा खुदा। हालेलुया। आपको और मुझको कहीं भी अनुग्रह के पीछे भागने की जरूरत नहीं, कोई क्रिकेट वे यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा खुदा महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए रखा हुआ, चाहे शादी के मामला में हो, बच्चे के मामला में हो, अनुग्रह के मामला में हो, खुदा जो रखा हुआ अनुग्रह समय पर प्रभु परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए देंगे। जो जय पाता है, 11 आयत जल्दी पढ़े, 11 आयत और 17 आयत भी पढ़े दूसरे अध्याय की। जिसके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आगे, जो जय पाए दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगे। क्या है वो दूसरी मृत्यु? वो भी एक बहुत बड़ा वचन है, दूसरी मृत्यु, सेकंड। वो क्या है? आगे आप कभी वचन पढ़ना, ठीक है। 17 आयत, जिसके कान हो वो सुन ले। और आगे, जो जय पाए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या दूंगा? गुप्त। प्रभु ने आपके लिए और गुप्त, एशिया नबी के किताब में गुप्त गिफ्टों के बारे में लिखा है, गुप्त गिफ्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गुप्त गिफ्ट है प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु के वचन में कहता है, मैं गुप्त आपको नहीं मालूम। प्रभु अपने प्रेमियों के लिए रखा हुआ अनुग्रह, अपने प्रेमियों, जिसको प्रभु ने रोमियो 8 अध्याय के 28 आयत, और पढ़ना नहीं, रोमी जो पूरे पुस्तक में जब पढ़े, जिसको प्रभु बुलाया, जिसको प्रभु चुना, उनके लिए खुदा रखा हुआ अनुग्रह और आशीर्वाद ना कोई आंखों से देखो, ना कोई कानों ने सुना है। प्रभु अपने लोगों के लिए लिखा कि जो जय पाएगा, परमेश्वर के पास गुप्त गिफ्ट आपके लिए रखा है। 26 आयत को पढ़े, दूसरे अध्याय की 26 आयत। जो जय पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कहता है, कोई अधिकार के लिए आप भागते फिरते ना रहे, अधिकार मिले। लिखा है, जय पाओ, ओवरकम। आपको अधिकार प्रभु देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे अध्याय की 5वीं आयत, जो जय पाए, इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। उनको पकड़ने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर एक अभिषेक का कपड़ा, आपके ऊपर एक नया कपड़ा, आपके ऊपर परमेश्वर पहनाएगा, यदि जय पाएगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे भागना नहीं, फिरना नहीं, मुझे भी अधिकार का कपड़ा मिल जाए, सफेद कपड़ा मिल जाए, वो नहीं। खुदा आपको क्या करेंगे? पहनाएंगे। 12 आयत और 21 आयत को भी पढ़े। जो जय पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मंदिर का, किसको? जय पाने वालों को। परमेश्वर का मंदिर का एक खंभा, हालेलुया, परमेश्वर बनाएगा। 21 आयत में क्या लिखा है? 21 आयत, जो जय पाए, ओ देखो, उससे भी बढ़कर जो जय पाए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने की। यूहन्ना 14 अध्याय। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, विश्वास करो, मेरे पिता के घर पे बहुत से रहने का जगह है, नहीं तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। मैं जगह तैयार कर कर आ जाएंगे, और जहां पर मैं बैठा वहां पर तुम्हें भी बिठाएंगे। जो जय पाता है उनको खुदा अपने सिंहासन के, आप देखे, हालेलुया, प्रभु बिठाएंगे आपको सिंहासन के सामने, उनके पास में, उनके साथ में। देखो कितना अनुग्रह है। हमें क्या करना चाहिए? यूहन्ना, ये जब मुखाशिफा लिखने से पहले यूहन्ना के पत्री लिखा। आप देखें, पहले यूहन्ना की पत्री, जल्दी एक आयत पढ़े, 5 अध्याय की 4 और 5 आयत पढ़े।
पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 4 और 5 आयत। हाँ हाँ, नहीं, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 4 और 5 आयत। आप यूहन्ना के इंजील पढ़ा, वो नहीं, यूहन्ना के पत्री। हाँ, यस, हाँ। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जय कौन प्राप्त कर सकता? जो वास्तव में प्रभु से उत्पन्न हुआ है, जो प्रभु से जन्म लिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, नए सिरे से जन्म लो ताकि इस दुनिया से आप क्या है, जय पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम नए सिरे से जब तक जन्म नहीं लेता, उद्धार वास्तव में नहीं पाता, इस दुनिया से जय पाना बहुत मुश्किल है। उद्धार की जरूरत क्या है? उद्धार पाने की जरूरत क्या? इस दुनिया से जय पाने के लिए। यदि हम जय पाए, खुदा के कलाम में लिखा हुआ तमाम आशीष का वारिस होगा। आज पढ़ा हुआ 21 अध्याय के 7वीं आयत में, यदि जय पाए ये सब अनुग्रह आपको मिलेंगे, जय नहीं पाए तो इनमें से कोई भी अनुग्रह नहीं मिलेगा। आज हम क्या प्रार्थना करें? खुदा जय पाने का शक्ति मुझे दे। और उसके नीचे और पढ़े, और नीचे पढ़े, वही सही, हाँ, ये से वही 4-5 आए। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, और आगे, हाँ हाँ हाँ, आप देखें, संसार से जय पाना कौन पाता है? जिनके अंदर है विश्वास है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय के 8 और 9 आयत पढ़ना, 9 और 10 आयत। जिसने अपने मुंह से अंगीकार की, जिसने अपने मुंह से कबूल किया, जिसने अपने हृदय से विश्वास की, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। संसार से जय पाने के लिए आपको तौबा करने की जरूरत है, उद्धार पाने की जरूरत है, नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है। यदि हम संसार से जय पाएगा तो प्रभु के पास गुप्त गिफ्ट है आपके लिए। हालेलुया। एक सिंहासन आपके लिए तैयार किया हुआ है, एक ट्री है फल आपको देने के लिए। यदि यह प्राप्त करना है तो संसार से हम क्या करना पड़ता है? जय पाना है। हालेलुया। 21 अध्याय में वापस आकर जल्दी एक आयत, परमेश्वर क्या क्या हमारे जीवन में करता है जब प्रभु में आता है, और उनके लिए क्या क्या करता है। अब देखें, प्रभु परमेश्वर अपने और उसके आंसू क्या करेगा? पोंछ डालेगा। अब जरा आंखों से 4 आयत को पढ़े, 21 का 4 आयत। वे उनकी आंखों से सब आंसू। कई दफा आपका आंसू देखने वाला कोई नहीं है दुनिया में। कई लोग रात के समय उठकर रोता है, कई लोगों का आधार आंसू बन जाता है। रोने के मारे कई लोग बहुत दुखी हैं। कभी कभी आप दिल से सोचते, मेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर यह एश्योरेंस दिया है, हमारे आंसुओं को वो क्या करेगा? पोंछ डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी रोते रहते हैं, किसी के अपने बच्चों के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, अपने किसी भी बातों के प्रति कोई भी ना देखते हुए आप रोते हो, एक दिन प्रभु परमेश्वर आप अपने हाथों से, आपका आंखों से जितना भी आंसू करते हैं वो क्या करेगा? इससे बढ़कर खुशी की कौन सा बात है? केवल वो नहीं, परमेश्वर क्या क्या करता है। और लिखा है, आप पढ़ना नहीं,
यीशु मसीह ने कहा मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूं। हमारा खुदावन आंसू पोंछता है, हमें शांति देता है। और खुदावन पहले पतरस 5 अध्याय की 7वीं आयत में आप सबको मालूम है वो आयत क्या लिखा है? 1 पीटर 5 का 7 आयत क्या लिखा है? आपके सारे चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या क्या करता है अपने लोगों का। आप जब बैठकर रोते हैं आपका भाई नहीं देखता। आपके परिवार में कौन आकर आपका आंसू पोंछता है? कोई है? कोई भी नहीं। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं आपका आंसू पोंछ डालेंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूं, और कहते हैं आप चिंता मत करो। परमेश्वर आपके लिए, आपका ध्यान प्रभु को है। आप ये नहीं सोचना प्रभु नहीं देख रहे, प्रभु देख रहा है। प्रभु का ध्यान है आपके ऊपर। फिर खुदा क्या कहता है? प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक घर, जिसके पास घर नहीं है रहने को, अब दुखी नहीं होना। यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहे? घर बना रहे। आप विश्वास करते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। अब चाहे अपना मकान हो या किराए पर हो, कितना दिन का जिंदगी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चाहे खुद का मकान हो चाहे किराए का मकान हो, एक दिन छोड़कर ये दुनिया का घर परमानेंट नहीं है, थोड़ा समय का है, लेकिन हमारे लिए एक परमानेंट घर खुदा बना रहा है। यशायाह नबी की किताब 41 अध्याय उसके 10वीं आयत लिखा है मैं तेरा हेल्प करूंगा। जल्दी खोलकर पढ़ सकते हैं 41 का 10 आयत। वहां पर यशायाह 41 10 आयत यहोवा परमेश्वर क्या कहा? मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। कोई मनुष्य नहीं कह रहे। कौन कहा? जिसने आपको और मुझको बनाया, वही परमेश्वर कहता है आप मत डरो, मैं तेरे संग हूं। फिर क्या कहा उसके नीचे? इधर उधर मत था, और मैं तेरा परमेश्वर हूं। फिर क्या लिखा है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। क्या विश्वास कर सकता है? परमेश्वर कहा मैं तेरा हेल्प करेंगे। कई दफा मैं भी आप भी, मेरा मदद के लिए कोई भी नहीं। हम सोचते हैं दुखों से भरा हुआ जमीन से और पहाड़ और तराई के बीच में से इस्राएल लोग यरूशलेम में त्योहार के लिए जाते समय वो लोगों ने कहा मैं अपनी आंखें पर्वतों के तरफ लगाता हूं। 121 जबूर। लेकिन पर्वतों के तरफ, सृष्टियों के तरफ अपने आंखें लगाया, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। सृष्टि के तरफ आंख उठाया। 122 में यहोवा परमेश्वर के भवन में आ गया। 123 वचन से किताब पढ़ते गए, कहते मैं अपनी आंखें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तरफ लगाऊंगा। अब देखे सृष्टि के तरफ से, प्रभु के भवन से, जब प्रभु के भवन में आया तब आंख खुदा के तरफ लगाना शुरू की। आपकी आंखें प्रभु के तरफ लगाए। उसने वायदा की मैं तेरा सहायता करूंगा, मैं तेरा हेल्प करूंगा। यदि कोई आपका मदद नहीं करे तो आप अफसोस क्यों करता है? भाई आपका, बहन आपका मदद के लिए नहीं आ रहे, माँ भी बाप भी आपके जरूरतों में मदद के लिए नहीं आ रहे, दुखी मत हो। खुदाबंद वो झूठ बोलने वाला नहीं है, वो इंसान नहीं है। वो कहते मैं तेरा हेल्प करेंगे। और उसके बाद निर्गमन के किताब जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें चंगा करता है। हमारे रोगों को 103 भजन संहिता के 2 आयत में हमारे रोगों को वो चंगा करता है। हालेलुया। परफेक्ट चंगाई प्रभु के ओर से है। इस दुनिया के हॉस्पिटल से एक बीमारी के लिए आप जाओ, 10 बीमारी पैदा हो जाता है।
लेकिन खुदावंद किसी को चंगाई दे वो परमानेंट चंगाई देता है। हालेलुया। कहता है मैं तेरे रोगों को चंगा करता हूं। यूहन्ना 6:37 में लगा, मेरे पास आने वालों को मैं कभी भी क्या नहीं करेगा, त्यागेगा नहीं। आप खुदावंद हमें त्यागता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 6:35 में मेरे पास आने वालों को भूख नहीं लगेगा। उसके वो 6 अध्याय पूरा पढ़कर जाओ, उनको प्यास नहीं लगेंगे। मेरे पास आने वालों को भूख मिटाने वाला, प्यास बुझाने वाला, हाथों हाथ उठाने वाला, चंगा करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितने आशीषित लोग हैं। यही खुदा का इबादत, इतना वायदा है प्रभु ने की। हम अपने जगह पे खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास आने वालों को मैं कभी भी त्यागेगा नहीं। खुदा आज आपसे बातें कर रहा है। कभी ना त्यागने वाला प्रभु के पास आप आए हैं। कभी पति छोड़ सकता है हमें, पत्नी छोड़ सकता है, बच्चे हमें छोड़ सकता है, मां बाप हमें छोड़ सकता है। लेकिन खुदा ने कहा यदि मेरे पास कोई आए मैं उनको कभी त्यागेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आपका मन व्याकुल ना हो, दुखी मत हो। कभी भी ना छोड़ने वाले एक प्रभु के भवन में हम आएंगे, एक प्रभु के चरणों पर हम खड़े हैं। वो आपको देख रहा है, आपका आंसू पोंछने वाला है, आपके लिए घर बना कर देने वाला है, आपके भूख को मिटाने वाला, आपके प्यास को बुझाने वाला, आपको जानने वाला और पहचानने वाला खुदा है हमारा खुदा। आज उस पर भरोसा रखे, आज उस पर भरोसा रखे। ये चर्च से जाने से पहले प्रभु ने आपके जीवन में कुछ नए कार्य, एक नए द्वार खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने बातों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। जो जो बात आपको दुख दे रहे, परेशान कर रखा है, दर्द कर रखा है, उन बातों को आज विश्वास के साथ प्रभु के हाथ में सौंप दे। खुदा के आंखों में देखे, वो आपके सामने खड़े हैं, उनका हाथ बलवंत हाथ है। हालेलुया। उनके हाथों में जख्म है, वो आपके लिए लहू बगाया, आपके लिए क्रूस पर मारा गया। वही खुदा आपके साथ में खड़े हैं। वही प्रभु ने कहा मैं कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप अनाथ नहीं गए। हालेलुया। मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपके आंखों से आंसू वो पोंछना रहेगा। क्या दिन में भी रात को भी आप रोते रहते हो, अंदर ही अंदर व्याकुल हो, रोने के लिए आप जगह ढूंढ रहे हो? किसी को भी ना बताते हुए मन के अंदर बोझ को लेकर फिरने वालों, यीशु मसीह कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे खुदाबंद हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर। किसी भी बातों के बोझ के साथ जीवन बिता रहे हो, आज आपका बोझ प्रभु पर डाल दो। यदि शादी के विषय हो, घर का विषय हो, नौकरी के विषय हो, बच्चों के विषय हो, पढ़ाई के विषय हो, फ्यूचर के विषय हो, कोई भी हो, प्रभु पर डाल दे, प्रभु पर डाल दे, खुदा पर डाल दे। आज अपने मुंह खोलकर कहो खुदा मेरे बच्चों को तेरे हाथ में देता हूं, उनके भविष्य को तेरे हाथ में देता हूं। कोई भी विषय है आपको बड़ा बोझ दे रहे, आप प्रभु के हाथ में सौंप दे। यीशु मसीह हमारे मध्य में है, आपका बोझ उठाने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। बोझ लेकर आप ना जाएं, बोझ खुदा के हाथ में देकर आप जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहां है, हमारा मदद के लिए यहां है, वो हमसे बातें कर रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। वो तंदुरुस्ती देने वाला, तसल्ली देने वाला, शांति देने वाला, आश्वासन देने वाला खुदा है। हालेलुया। हमारे आशा और भरोसा प्रभु पर रखे, खुदा के वचन पर भरोसा रखे। ग्लोरी। यशायाह नबी की किताब 63 अध्याय में लिखा, जैसे एक मां शांति देता, इसी तरह मैं आपको शांति देंगे। एक मां के तरह शांति देने वाला खुदा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानता है आपका मन बहुत टूट चुका है, आप बड़ा परेशान है। कभी कभी सोचता है ऐसा क्यों जीऊं मैं, जीने का मकसद क्या है। कभी कभी आप सोचते हैं प्यारे जीजो, जीने के लिए खुदा ने यहां पर रखा है। यीशु मसीह इनफ है, वो काफी है। प्रभु आपके लिए काफी है। आज हम अपने मुंह खोलकर कहे, खुदा आप मेरे लिए काफी है। प्रभु आप काफी है मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यू आर इनफ फॉर मी ओ लॉर्ड, आई नीड यू। प्रभु से कहे, खुदा मुझे आपका जरूरत है, आप मेरे लिए काफी है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के हाथों में आप सब अपने जीवन को समर्पण करें। अपने जरूरत जो भी है प्रभु के हाथ में। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडला रखोगे, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रखोगे, पवित्र आत्मा अब तक हमारे मध्य में काम किया, ओ अभी भी खुदा के आत्मा हमारे मध्य में काम कर रखोगे। आप अपने जीवन जिंदगी प्रभु के हाथ में सौंप दे। ग्लोरी टू गॉड। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खुदा वो तेरे लोग तेरे भवन में आया, इनमें से कई लोग दुखी है खुदा, कई लोग बीमार है खुदा, कई लोग परेशान है खुदा, कईयों का मन टूट चुका है खुदा, कई लोग अनाथ हो गए, तेरा मारे मारे फिर रखा गए। प्रभु आपके हाथों में तेरे लोगों को देता हूं। इन्हें तसल्ली दे, इन्हें शांति दे, इन्हें चंगाई दे, इन्हें हिम्मत दे, इनके हौसला बढ़ा, उन्हें उम्मीद दे खुदा। आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए इन्हें मदद कर खुदा। अनुग्रह और शांति तेरे बच्चों को दे। तसल्ली के साथ तेरे ये लोग तेरे सन्मुख में रहने के लिए मदद कर खुदा। आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य कर प्रभु। युडारा बाबा और रिकमान का सियादिने क्षमानादा। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा बदलाव तेरे लोगों को दे खुदा, एक बड़ा तसल्ली तेरे लोगों को दे खुदा। इनके मन में शांति से भर दे, इनके शरीर को बल दे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बंदा आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। तेरे लोगों को छुटकारा दिया, धन्यवाद। चंगाई दिया, धन्यवाद। शांति दिया, धन्यवाद। तसल्ली दिया, धन्यवाद। तेरा महिमा हमारे मध्य में प्रकट फिर से होते रहे। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।